वैदिक सभ्यता का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, ठीक है। और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आप सभी को बताऊंगा। ऋग्वैदिक काल किसे कहा जाता है? तो भाई जो वैदिक सभ्यता थी ना, दो भागों में विभक्त थी। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 BC से 1000 BC के बीच में है, ठीक है। और जो उत्तर वैदिक सभ्यता का उत्तर वैदिक जो काल है वो 1000 BC से 600 BC तक उसका काल माना जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आर्य शब्द का आर्थिक शब्द क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ और कुलीन होते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है किस नशीली फसल का वैदिक काल के लोगों को था? तो ये तंबाकू का उपयोग करते थे, ठीक हो गया। और उत्तर वैदिक काल में देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधियों को धार्मिक शिक्षण में किस नाम से जाना जाता था? तो इनको कहा जाता था श्रमण कहा जाता था, ठीक है भाई, श्रमण कहा जाता था। अब यह है वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? तो ये इसका मुख्य अंग है शुल्ब सूत्र। तो वह शुल्ब सूत्र था ज्यामिति से संबंधित, ठीक है, ज्यामिति से संबंधित था। छठा जो क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक सभ्यता के संस्कृत के बारे में बताया गया? तो ऋग्वेद में बताया गया। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। तो इसमें कितने सूत्र हैं? इसमें सूत्रों की संख्या 10,580 सूत्र हैं, 10,580 सूत्र हैं और 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र लिया गया है, ठीक है, गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र की रचना की थी भाई, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। और यह कौन से मंडल में है? गायत्री मंत्र लिया गया है तीसरे मंडल में। और तीसरे मंडल की ही रचना की थी ये विश्वामित्र ने की थी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो भाई इनका सही क्रम है, पहले तो वेद लिखे गए थे, फिर लिखे गए थे ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद लिखे गए थे, ठीक हो गया। वेद पता है आपको 4 होते हैं। ब्राह्मण क्या था? ये थे कर्मकांड पर आधारित थे, ठीक हो गया। आर्यन थे रहस्यवाद पर आधारित और उपनिषद थे दर्शन पर आधारित, ठीक है, दर्शन पर आधारित। अब वेदों की संख्या 4 आपको पता है। अब जो 9वां क्वेश्चन है वो कौन सी 3 वेद संयुक्त है जो वेदित्री कहलाता है? भाई अथर्ववेद को छोड़कर जितने भी वेद हैं यानी कि 3 जो बचते हैं वो क्या है? वेदित्री हैं, ठीक हो गया। एक होता है भाई प्रस्थानत्रयी, प्रस्थानत्रयी में आता है नंबर 1 आता है भाई भगवद गीता, लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। नंबर दूसरा है ब्रह्मसूत्र, नंबर तीसरा है भाई उपनिषद आते हैं इसमें, ठीक हो गया, प्रस्थान प्रशस्ति में। अब जो 10वां है भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक हो गया भाई। और सबसे जो प्राचीन उपनिषद है भाई वो है छांदेय उपनिषद है। सबसे जो बड़ा उपनिषद है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहद मीन से होता है ऑलरेडी बड़ा होता है, तो बड़ा मीन से सबसे विशाल हो गया, ठीक हो गया। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भाई सामवेद को कहा जाता है। ये तो इजी क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? ये थे मनु, ठीक हो गया। और कृष्ण शक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है? भगवद गीता है, ठीक हो गया। अब जो 15वां क्वेश्चन है वो है ऋग्वेद की संपत्ति का प्रमुख था गोधन। देखो भाई ऋग्वैदिक काल में ना, ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब से लोहे का यूज होने लग गया ना तो वो हो गया उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में कंडीशन क्या थी? बहुत ज़्यादा था, स्त्रियों की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। और लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते स्त्रियों की वो स्थिति में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी, ठीक है। और लेकिन गोधन जो था ना, मतलब गाय से संबंधित ही इसमें लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी, ठीक हो गया। मतलब गाय को ही सब कुछ माना जा सकता था, मतलब इससे संबंधित लड़ाई भी सब इसी से होता था, ठीक हो गया। और ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है? वह 10वें मंडल में मिलता है, शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है। और 9वां मंडल जो है ना, वो 9वां मंडल है सोम को समर्पित है, ठीक हो गया, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। और मंडल नंबर जो 3 है उसका ही रचना की थी गुरु विश्वामित्र ने की थी, इसकी रचना की थी। और इसी से लिया गया है क्या? गायत्री मंत्र लिया गया है, ठीक है। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं, ठीक है भाई, होत्र कहते हैं। मैं सभी की एक बार लिस्ट देता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये ऋग्वेद हो गया, ठीक हो गया। ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं? 10,580, ठीक हो गया। और कितनी सूक्ति हैं भाई? 1028 सूक्ति हैं, ठीक हो गया। और इसी से दूसरा फैक्टर क्या है ऋग्वेद से संबंधित, ठीक है। इसमें 10 क्या हैं? 10 मंडल हैं। 3 मंडल के बारे में तो मैंने आपको बता दिए। और इसको पढ़ने वाले को, जो ऋग्वेद को पढ़ता है, उसे कहते हैं होत्र कहा जाता है, ठीक हो गया। अब दूसरा जो वेद है भाई लिख लो,
यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद किससे संबंधित है भाई? इसमें सूत्र से संबंधित है, सूत्र, ठीक है। इसमें 1990 क्या है? सूत्र हैं। और ये प्राचीन गद्य है। क्या है? प्राचीन गद्य है, प्राचीन गद्य है, ठीक है। और इसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? जो इसका अध्ययन करता है, ठीक है, अधर्व्यू कहा जाता है, अधर्व्यू कहा जाता है, ठीक हो गया, अधर्व्यू। और अब आता है सामवेद, ठीक हो गया। सामवेद में है भाई, ये गायन से संबंधित है। किससे संबंधित है? गायन से संबंधित है। और इसमें कितने सूत्र हैं? 1549 सूत्र हैं। और इसको उद्गात्र कहा जाता है, ठीक है, उद्गात्र कहा जाता है। इसका जो अध्ययन कहलाता है, ठीक है। अब लास्ट और अंतिम बचा अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद का, ठीक है। ये जादू टोना से संबंधित है। जादू टोने के साथ साथ इसमें मिलता है औषधि भी का भी उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, ठीक हो गया। और इसमें बात करते हैं, इसकी खोज मानी जाती है आर्यों के द्वारा की जाती थी, अनार्यों ने की थी इसकी रचना, ऐसा माना जाता है, ठीक हो गया। और इसके पढ़ने वाले को ब्राह्म्य कहा जाता है, ठीक हो गया। अब ये इससे थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, आप थोड़ा सा मतलब इसको चेक कर लेना कि भाई यही कहते हैं नहीं कहते हैं करके। ऋग्वेद में किस मंडल में सूत्र का, ये तो हो गया, ठीक है। अब 18वां क्वेश्चन है, वैदिक धर्म में किसकी स्मृति के लिए उपासना की जरूरत है? तो प्रकृति की उपासना की जाती है। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग? भाई इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक हो गया। किस विषय से संबंधित शुल्बसूत्र पुस्तक है? तो ज्यामिति मैंने पहले ही बता दिया, ठीक हो गया। अस्तोमा सदगय में कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद में लिया गया है। ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं? 10,580 हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और इसके पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है या फिर होता कहा जाता है, ठीक है, ओके। ये सब ध्यान रखने, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं सभी आपको बताऊंगा, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पूरी थ्योरेटिकल रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस देखो सभी करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो सारा आपके एक रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। ये है 22वां क्वेश्चन है, आर्य भारत में आए सर्वप्रथम कहाँ से आए बसे थे? तो भाई पंजाब से, ठीक है। और अपौरुषीय, अब जो 23वां क्वेश्चन है, अपौरुषीय वेदों को क्या कहा जाता है? मतलब इसका मतलब होता है, अपौरुषीय मतलब होता है वेदों की रचना, यानी कि देवताओं ने की है, यानी कि इसकी रचना क्या है? मानवों ने नहीं की, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और वैदेशिक दर्शन के प्रतिपादक थे भाई उलूकर्ण थे। देखिए दर्शन पूरा एक बार कर लेते हैं इनको। देखो ये क्या है? प्रमुख भारतीय दर्शन, ठीक हो गया। जो न्याय दर्शन था ना, उसके संस्थापक होते हैं महर्षि गौतमी, ठीक है। न्याय दर्शन महर्षि गौतमी ने लिखा था। सांख्य दर्शन, अब देखो याद करना है, महर्षि कपिल, देखो महर्षि कपिल, तो वो संख्या है ना, ये सांख्य मतलब संख्या हो गया, तो महर्षि यानी कि ऋषि तो है ये, तो ऋषि क्या है? ऋषियों की संख्या वैसे भी गिरावट हो गई, तो सांख्य की यानी कि संख्या में गिरावट किसकी हो रही है? ऋषि की। ये एक याद करने का तरीका है। मीमांसा, अब है तीसरा मीमांसा दर्शन, तो महर्षि जैमिनी ने लिखा है। पूर्वी मीमांसा महर्षि जैमिनी ने लिखा है। योग दर्शन पतंजलि ने इसके संस्थापक हैं। और वेदांक दर्शन है महर्षि बादरायण, ठीक है, महर्षि बादरायण। और लिंगायत दर्शन है महर्षि वात्स्यराज। और वैशेषिक दर्शन है महर्षि कणाद, ठीक हो गया। ये सब मिल गया। अब है 23वां, कौन सा क्वेश्चन था? 23वां था, 24वां आ गया, ठीक है। पूर्व वैदिक संस्कृति का काल के लिए कितने हैं? 1500 से 1000 BC, तो पहले ही बता दिया। मीमांसा और पूर्वी मीमांसा का पूर्वी मीमांसा का पता जैमिनी थे, ठीक हो गया। अब वेदांत व उत्तर मीमांसा, भाई उत्तर मीमांसा के थे बादरायण, ठीक है, अभी पढ़ा रखा है। ऋग्वैदिक काल का कौन सा मंडल? सोम को, भाई नवा मंडल सोम को समर्पित है। 10वां मंडल शूद्र का, मतलब वर्ण व्यवस्था और शूद्र का भी पहली बार उल्लेख कहाँ से है? 10वें मंडल में। तीसरा मंडल गायत्री मंडल वहीं से लिया गया, ठीक है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर हुआ था? देखो 10 राजाओं का ये परुष्णी रावी नदी के किनारे था। अब जो ये रावी नदी है ना, देखो एक मिनट, एक था प्राचीन काल में सप्त सिंधु प्रदेश था, ठीक हो गया। सप्त सिंधु प्रदेश यानी कि 7 नदियों का प्रदेश, ठीक हो गया। जिसमें से पहली थी सिंधु नदी। सिंधु नदी को प्राचीन नाम क्या है भाई? सिंध था, ठीक हो गया, सिंध था। और नंबर आता है झेलम आता है, झेलम। विदस्ता का युद्ध,
वितस्ता कहते हैं, वितस्ता, ठीक है। वितस्ता का युद्ध यानी झेलम ने राजा पोरस और सिकंदर का युद्ध होता है ना, वितस्ता का युद्ध क्यों कहते हैं, यानी कि झेलम का ही नाम पुराना क्या था, वितस्ता था, ठीक हो गया। अब बता चिनाव को क्या कहते थे, अस्किनी कहते थे, ठीक हो गया, अस्किनी। रावी को परुष्णी बता रखा है। और व्यास को क्या कहते हैं, व्यास नदी को कहते हैं विपासा कहते थे, ठीक है। अब आता है सतलुज को कहते हैं सुदूत्री। और सरस्वती को कहते थे घग्गर, ठीक है। ये थे सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में, ठीक हो गया। अब है धर्मशास्त्र में भूराजस्व का कर की व्यवस्था की तिथि भाई 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल क्या है, ब्राह्मण युग था, ठीक हो गया। और जो 32वां क्वेश्चन है क्या है, किस काल में अछूत की अवधारणा के रूप में उदित पाई जाती है, वह उत्तर वैदिक काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ठीक है। एशिया माइनर स्थित बोगसगुई का महत्व क्या है भाई क्योंकि 4 देवताओं का इंद्र, वत्स और इन सबके क्या उल्लेख मिलता है, ये तभी प्रसिद्ध था, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है, ऋग्वेद में किया है। ऋग्वेद से लेकर 3रे मंडल से याद है। न्याय दर्शन के किससे प्रचारित किया था, गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क किसे कहते थे, निष्क कैसे कहते थे, स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा जाता है, ठीक हो गया भाई। इसमें लोहे को छोड़कर ऋग्वैदिक काल में लोहे का यूज नहीं होता था, ठीक हो गया। ये लोहे का उपयोग कब से होने लगा, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल यानी कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, ठीक हो गया। योग दर्शन पतंजलि, ये तो इजी है। उपनिषद किससे आधारित है, दर्शन पर आधारित है, ठीक है। उपनिषद दर्शन पर आधारित हैं। और वेद तो पता है 4 होते हैं। और क्या चीज़ होती है, और होता है उपनिषद के ब्राह्मण किस पे होते हैं, वो होते हैं भाई कर्मकांड से संबंधित। आरण्यक देखो, आरण्यक किस पे है, रहस्यवाद पर संबंधित होते हैं, रहस्यवाद से संबंधित होते हैं, ठीक हो गया। ये उपनिषद काल में राजा अश्वपति किस राज्य के शासक थे, कैकेयी के थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। अब ये है क्या है, लास्ट क्वेश्चन होगा ये, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है भाई, कठोपनिषद में मिलता है, ठीक है। ये 42वां क्वेश्चन भी। वैदिक काल में काबू नदी का स्थान कहाँ निर्धारित किया था, वे अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो भाई इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू भाई।